हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएसएल क्लासेस। आइए आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले हम एनसीईआरटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं पर्टिकुलर चैप्टर का, फिर उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं एंड उसके बाद उस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं और लास्ट में हम उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो या तो प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए होते हैं या फिर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उस सीरीज का आज हम चैप्टर 13 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड मीडियन ऑफ द डेटा यूजिंग एन एम्पेरिकल रिलेशन व्हेन इट इज गिवन दैट मोड इजकल्स टू 12.4 एंड मीन इजकल्स टू 10.5। तो इस टाइप के क्वेश्चन 2 मार्क्स में मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और आगे भी 2-3 क्वेश्चन हम इसके डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ये 2 मार्क्स में मिल जाते हैं इसमें स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर में से। इसमें पहले हमको याद होना चाहिए कि जो एम्पेरिकल रिलेशनशिप का फॉर्मूला है वो क्या होता है इस चैप्टर में स्टैटिस्टिक्स में। तो एम्पेरिकल रिलेशनशिप होता है एम्पेरिकल रिलेशनशिप एम्पेरिकल रिलेशनशिप का फॉर्मूला होता है मोड इजकल्स टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। मोड इजकल्स टू होता है मोड इजकल्स टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो क्वेश्चन में गिवन है, मोड की वैल्यू गिवन है यहां पर 12.4। 12.4 इजकल्स टू 3 इंटू मीडियन। इसमें मीडियन हमें फाइंड करनी है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन गिवन है 10.5। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12.4 इजकल्स टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 से 10.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21.0। ये 21.0 है, तो न्यूमेरिक वैल्यूज को हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। इधर 12.4 है और ये माइनस 21 है, तो इसको इधर ले जाएंगे। ये होगा नेक्स्ट स्टेप में 12.4 प्लस 21.0, बिकॉज ये इधर माइनस है, और राइट हैंड साइड में रहेगा 3 इंटू मीडियन। ये इसको ऐड करेंगे हम 12.4 प्लस 21, ये हो जाएगा 33.4 इजकल्स टू 3 इंटू मीडियन। अब इस फॉर्मूले से यहां से जो रिलेशनशिप ये बन के आया है, तो इससे हम क्या फाइंड करेंगे, मीडियन फाइंड करेंगे, जो हमने क्वेश्चन में फाइंड करना था। मीडियन फाइंड करने के लिए 3 डिवाइड में चला जाएगा 33.4 के। मीडियन इजकल्स टू 33.4 अपॉन 3 से डिवाइड करेंगे इसको 33.4 को, तो होगा 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3 पॉइंट डेसिमल, फिर 4 में डिवाइड करेंगे, फिर 3 1 जा 3 और 1 रिमाइंडर रहेगा, तो 0 लगाने पर 10 होगा। 3 से फिर 3 3 जा 9। वैसे ये फर्दर आगे भी हो जाएगा, बट हम 2 प्लेस तक फाइंड करेंगे इसकी डेसिमल वैल्यू। तो ये होगा इसका मीडियन, जो हमें इसमें फाइंड करना था। इसमें मीडियन आएगा इसके 11.13। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं, और ये क्वेश्चन भी 2015 के एग्जामिनेशन में बोर्ड में आया हुआ है। अब इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है हमें। तो सेकंड क्वेश्चन में है इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ सिग्मा एफ आई, जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है 50 गिवन है, एंड सिग्मा एफ आई एक्स आई, जो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क है। एक्स क्लास मार्क होता है जो क्लास इंटरवल को के एवरेज से आता है, L1 प्लस L2/2 से। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू 2550 गिवन है। देन व्हाट इज द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें ये, क्योंकि डायरेक्ट जो मेथड होता है मीन फाइंड करने का, उसमें ये वैल्यू यूज होती हैं, तो इसमें हमें मीन फाइंड करना है। इसमें गिवन है, गिवन सिग्मा एफ आई इजकल्स टू 50 एंड सिग्मा एफ आई एक्स आई, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क।
और यह है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सिग्मा शो करता है सम को, टोटल को। ये गिवन है 2550। फाइंड करना है इसमें मीन। सो मीन जिसको हम x बार से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू होता है इसका फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सो मीन फाइंड करेंगे इसका सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इनकी वैल्यू प्लेस करके। सो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू गिवन है 2550 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू 50 गिवन है। सो 0 से 0 कैंसिल हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो फिर 5 से डिवाइड करेंगे 255 को। सो ये होगा 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। सो इसका मीन होगा, मीन इक्वल्स टू 51। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट हमें ये इसमें चेक करना है कि ये वैल्यू किसकी गिवन है और कौन सा फॉर्मूला हम यूज करके यहां पर इसका मीन फाइंड कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन भी 2014 के बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ और नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2014 के बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें किस तरह से क्या फाइंड करना है, क्या गिवन है। इसमें गिवन है इफ सिग्मा एफ आई सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 15 है एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क 3p + 36 गिवन है एंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। पहले लिख लेते हैं इसमें गिवन क्या है। गिवन है सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू 15, देन गिवन है सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल्स टू 3p + 36 एंड मीन गिवन है मीन इक्वल्स टू 3। तो यहां पर हमें फाइंड करना है p की वैल्यू को। p हमें यहां फाइंड करना है, p की कितनी वैल्यू है, जिसके लिए सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू 3p + 36 है। सो मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई। यहां पर भी मीन फाइंड किया गया है डायरेक्ट मेथड से, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सो मीन की वैल्यू है 3, मीन 3 गिवन है। 3 इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू गिवन है 3p + 36 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू 15 गिवन है। सो p की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहां पर जो 15 इसके डिनोमिनेटर में गिवन है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर ले जाएंगे। सो 15 3 जा हो जाएगा 45, 15 3 जा 45 इक्वल्स टू 3p + 36। फिर 3p की वैल्यू फाइंड करने के लिए 36 को इससे पास से इधर रिप्लेस करना पड़ेगा। सो 45 - 36 इक्वल्स टू 3p एंड 45 - 36 होगा 9 इक्वल्स टू 3p। सो p की वैल्यू फाइंड करेंगे यहां से, तो सो p इक्वल्स टू 9 इक्वल्स टू 3p है। p फाइंड करेंगे तो 3 9 के डिवाइड में चला जाएगा 9/3। सो p इक्वल्स टू 3 3 या 9, p की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 3, p की वैल्यू 3 आ जाएगी इसमें। तो इस तरह से ये छोटे छोटे 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में से जो स्मॉल आंसर टाइप क्वेश्चन या छोटे 2 मार्क क्वेश्चन आते हैं तो वो इसी तरह से आते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स में हम मीन मोड मीडियन नहीं फाइंड कर सकते, वो लेंथी क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए हमें जो है इस टाइप के क्वेश्चन को भी फोकस में रखना चाहिए। जो इसका एक फॉर्मूला बताया मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, एम्फेरिकल रिलेशनशिप, इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में एक आपको जरूर मिलेगा और उसके लिए हमें यह फॉर्मूला याद होना चाहिए कि मोड इक्वल्स टू होता है 3 × मीडियन - 2 × मीन। और इसमें से अगर कोई भी वैल्यू मिसिंग है, मोड मिसिंग है, तो हम मोड फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। 3 वैल्यूज में से कोई भी एक वैल्यू मिसिंग है तो दूसरी वैल्यू को हम इस फॉर्मूले का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। और ये तीनों ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन के फर्स्ट क्वेश्चन 2015 में आया है, सेकंड क्वेश्चन 2014 में आया है
और थर्ड क्वेश्चन इसका वो भी 2014 में आया है। सो तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आपको आई होप क्लियर होगा इनके सॉल्यूशंस, क्योंकि ईच मार्क in the board examination is equally important. So thanks for watching this video.